सभी का YouTube चैनल में स्वागत है। बेटा सभी लोग जानते होंगे कि हमारा सेकंड चैप्टर है वो रनिंग में है और उसके हमारे 3 वीडियोस आपको मिल चुके होंगे। आज हमारा 4th वीडियोस है। देखें बेटा, इस 4th वीडियो में क्या कुछ करेंगे। इस चैप्टर का नाम जो है मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स हैं, उनका डेवलपमेंट कैसा होता है, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसी पे हम टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखें बेटा, इसी टॉपिक के अंदर तो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट में मेल गैमेटोफाइट के अंदर आपने फ्लावर की स्ट्रक्चर स्टार्टिंग में जब हमने वीडियो स्टार्ट किया था इस चैप्टर का, तो एक फ्लावर के रूप में आपने प्रैक्टिकली देखा था और उस फ्लावर के अंदर आउटर पार्ट के बारे में डिस्कस किया था और उसमें जो एसेंशियल पार्ट थे, नेसेसरी पार्ट थे, जिसमें एक था स्टैमन और एक क्या था बेटा दूसरे नंबर पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था जिसका नाम था कार्पल्स। मींस स्टैमन के ग्रुप को, पूरे सिस्टम को बोलते हैं एंड्रोसियम। और एंड्रोसियम के बारे में हमने स्टैमन पढ़ा। स्टैमन के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट्स। मेल गैमेटोफाइट्स के डेवलपमेंट के बारे में डिस्कशन हो चुका है हमारा। अब इसी के अंदर हमारा सेकंड राउंड जो स्टार्ट हो रहा है उसको नाम है बेटा फ्लावर। फ्लावर का सेकंड पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड गाइनोसियम। इनर मोस्ट साइकिल ऑफ द फ्लावर, इनर मोस्ट वोरल ऑफ द फ्लावर। उसके साथ साथ द यूनिट ऑफ गाइनोसियम इज कॉल्ड कार्पल्स। द यूनिट ऑफ गाइनोसियम इज कॉल्ड carpels, and carpels is also called megasporophylls. Carpels is also known as megasporophylls. इससे पहले आपने स्टडी की थी बेटा, the male part of flower is called androcium. The single unit of androcium is called stamen, and stamen is also called microsporophylls. उसके बाद में हम देखें बेटा इसी टॉपिक के अंदर, पहले हम ये यहाँ पे देख लेते हैं क्या कुछ रहने वाला है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख पा रही है फ्लावर में, आपने देखी थी इनर मोस्ट पार्ट के फॉर्म में क्या होती है बेटा, गाइनोसियम मींस कार्पल्स होता है और कार्पल्स का अपर साइड के अंदर एक ब्रॉड पार्ट प्रेजेंट होता है। जब भी हम कार्पल्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो कार्पल्स के ऊपर एक ब्रॉड पार्ट प्रेजेंट होता है, उसका नाम क्या होगा बेटा, स्टिग्मा। एंड सेकेंड इज एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवरी इज कॉल्ड स्टाइल। ये क्या होगी बेटा, स्टाइल होती है। स्टाइल एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। अब इनका फंक्शन भी देखेंगे। और जो बेस पार्ट होता है थोड़ा ब्रॉड एरियाज होता है। फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर जो होती है वो क्या होती है बेटा, फ्लावर की ओवरी होती है। फ्लावर की क्या होगी बेटा, ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या होते हैं बेटा, ओव्यूल्स। और ओव्यूल्स को बोलेंगे बेटा मेगास्पोरेंजियम। क्या बोलेंगे बेटा, मेगास्पोरेंजियम। दोबारा देखें इनके फंक्शंस क्या होते हैं वो भी साथ साथ स्टडी कर लेते हैं। फ्लावर, और फ्लावर का इनर मोस्ट साइकिल है उसका नाम गाइनोसियम है। और गाइनोसियम का जो सिंगल यूनिट है उसका नाम क्या है बेटा, कार्पल्स है। कार्पल के अंदर क्या होगा बेटा, जिसको मेगास्पोरोफिल्स बोलते हैं, उसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा अपर पार्ट होता है, सबसे ऊपर का पार्ट होता है और कैसा होता है, थोड़ा ब्रॉड होता है, अलग अलग शेप में स्ट्रक्चर होती है। जब हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की, वहां देखेंगे ये जो स्टिग्मा होती है उसकी शेप अलग अलग प्लांट में अलग अलग हो सकती है। तो ये क्या होता है बेटा, एक थोड़ा ब्रॉड एरिया होता है, मॉइस्ट होता है। और ये क्या होता है, साइट ऑफ पोलन जर्मिनेशन। फंक्शन क्या करता है बेटा, साइट ऑफ पोलन जर्मिनेशन, यानी कि पोलिनेशन प्रोसेस से यहाँ पर जब पोलन ग्रेन आएंगे तो आने के लिए तो क्या करता है बेटा, पोलन ग्रेन को रिसीव करता है। एट फर्स्ट तो क्या करेगा, पोलन ग्रेन को रिसीव करेगा। सेकंड क्या होगा बेटा, साइट ऑफ पोलिनेशन, यानी कि पोलिनेशन की जो प्रोसेस होती है वो इसी स्टिग्मा पर क्या होगी बेटा, कंप्लीट होगी। सेकंड इज स्टाइल। स्टाइल इज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवरी। Style provide a pathway of pollen tube in the process of fertilization। देखिए बेटा क्या होगा, यहाँ पर
स्टिग्मा पर क्या होगा, पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा और क्या बनती है बेटा, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, पोलन ट्यूब ट्रांसफर होती है स्टिग्मा टू ओव्यूल के अंदर। तो ये पाथवे जो होता है वो कौन प्रोवाइड करता है बेटा, स्टाइल। हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन में अलग अलग प्लांट में किसी में होल होती है, किसी में क्या होती है बेटा, बीच में गैप्स होते हैं, अलग अलग टाइप से हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद में थर्ड पार्ट है बेटा ओवरी। ओवरी क्या होता है बेटा, बेसल पार्ट होता है कार्पल का, फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर होती है और उसी के अंदर क्या होता है बेटा, ओव्यूल प्रेजेंट होता है। तो जो ओवरी है वो क्या करती है बेटा, ओवरी फ्रूट्स का फॉर्मेशन करती है। जब हम बात करेंगे फ्रूट्स की, जो ट्रू फ्रूट्स होते हैं उन ट्रू फ्रूट्स का फॉर्मेशन किससे होता है बेटा, ओवरी से होता है। किससे होता है बेटा, ओवरी से होता है। तो इस ओवरी के बीच में क्या होता है, ओव्यूल होता है और उसी ओव्यूल से क्या बनता है बेटा, सीड बनता है। हम जब भी किसी फ्रूट को देखते हैं, जो फ्रूट होता है वो नॉर्मली किससे बनता है बेटा, ओवरी से बनता है और उस फ्रूट के अंदर प्रेजेंट सीड होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है ओव्यूल से। उसके बारे में देखेंगे। और ओव्यूल और ओवरी जहां अटैच होते हैं, ये ओवरी है, ओवरी के अंदर जिस टाइप से कहां पर लगा होगा, थोड़ा सा ऊपर ग्रोइंग रीजन होता है, उसी का नाम होता है बेटा प्लेसेंटा। उसका नाम क्या होगा, प्लेसेंटा। उससे पहले हम देखें थोड़ा कार्पल के बारे में, ये स्टिग्मा की स्ट्रक्चर थी। अब किसी भी फ्लावर में जो कार्पल्स है वो आपस में फ्यूज भी हो सकती है, क्योंकि मोर देन वन कार्पल्स में भी प्रेजेंट, कि अलग अलग फ्लावर में कार्पल्स के नंबर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। हम बात करें लेग्यूमिनेसी की तो उसमें एक होगा, किसी के अंदर दो हो सकते हैं, अलग अलग कंडीशंस होती है। तो वहां पर क्या रहने वाला है, यदि कार्पल्स जो फ्यूज फॉर्म में होते हैं या क्या होंगे बेटा, फ्री फॉर्म में होंगे। कार्पल्स होंगे, कार्पल्स सेपरेट भी हो सकते हैं और आपस में जुड़े हुए भी हो सकते हैं। यहाँ पर दोनों क्या होगा बेटा, अलग अलग नाम इसको देना है। ये एक सीबीएसई में एक बार आया था, व्हाट इज एपोकार्प। देखिए बेटा, एपोकार्प का मीन्स होता है जब कार्पल्स फ्री होते हैं, जब कार्पल्स के खासकर स्टिग्मा रीजन जो होता है वो क्या होगा बेटा, फ्री प्रेजेंट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एपोकार्प। जैसे चाइना रोज में आपने देखा होगा स्टिग्मा मोर देन वन दिखती है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, एपोकार्प। और दूसरी कंडीशन हमारे पास देखें, साइनो का मतलब होता है फ्यूज होना, आपस में जुड़ना। तो सेकंड कंडीशन आ गई बेटा साइनोकार्प। साइनोकार्प में क्या रहने वाला है, साइनोकार्प्स में बेटा जो स्टिग्मा है या कार्पल्स होते हैं फ्यूज होके सिंगल की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, इस कंडीशन को हम बोलेंगे साइनोकार्प। जबकि फ्यूज नहीं होते, सेपरेट होते हैं, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, एपोकार्प्स। इसके साथ साथ हमारे पास जो स्ट्रक्चर है उसी के अंदर देखिए बेटा, ओव्यूल का दूसरा नाम है मेगास्पोरेंजियम। आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम स्टेमन के अंदर प्रेजेंट होने वाली स्पेशल फोर स्ट्रक्चर थी माइक्रोस्पोरेंजियम, उसके स्ट्रक्चर हमने एग्जाम के बेस पे कर ली है। अब देखिए बेटा, ये क्वेश्चन 2017 में भी आया था, उसके बाद में बार बार रिपीट हो रहा है, इससे 2019 में भी ये जो डायग्राम आपको देख पा रहे हो, ये क्वेश्चन ऐसा का ऐसा एग्जाम में आया था। उसके बाद में सीबीएसई में तो हर साल एक बार छोड़ के एक बार आता ही आता है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन के फॉर्म में आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके सामने स्ट्रक्चर दिख रही है। देखें बेटा क्या है, इसके बारे में कैसी स्ट्रक्चर होती है, कैसे क्या होता है, इसके बारे में देखें आप। देखिए इस कंडीशन में हमने यहाँ तक पढ़ लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमने कहा ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं और ओव्यूल का नाम ही क्या होता है बेटा, मेगास्पोरेंजियम। देखिए बेटा सिंपल सी बात है, मेल के लिए माइक्रो वर्ड आता है और फीमेल के लिए आता है मेगा। अब वहां पर आपने जो स्टेमन है उसका नाम था माइक्रोस्पोरोफिल, तो इसका नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्पल का माइक्रो की जगह मेगा आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, मेगास्पोरोफिल। कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पर जो ओव्यूल है वहां पर स्टेमन के बीच में जो एंथर है, एंथर के अंदर क्या स्पेशल स्ट्रक्चर थी, माइक्रोस्पोरेंजियम, और यहाँ क्या आ जाएगा, मेगास्पोरेंजियम। बस कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिमिलर स्ट्रक्चर है, वो मेल और फीमेल का डिफरेंस है। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, इस ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, ओव्यूल। ओव्यूल के नंबर एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि ओव्यूल से क्या बनेंगे, सीड। तो जितने सीड उतने ही क्या होंगे बेटा, ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे। अब हम एक ओव्यूल की बात करें, व्हाइट बुक में इसमें डायग्राम में आपको दिख पा रहा होगा कि इस प्रकार से ये ओवरी के
एक पार्ट से, एक स्पेशल पार्ट जहाँ से इस टाइप से यहाँ मान लेते हैं कि ये ओवरी थी और इस ओवरी के इस टाइप से थोड़ी सी ग्रोवर स्ट्रक्चर होगी और इस ग्रोवर स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? प्लेसेंटा। मीन्स ओव्यूल एंड ओवरी के बीच में जो कनेक्टिव पार्ट होता है जहां से आपस में ये जुड़े होते हैं उसका नाम क्या होगा बेटा? प्लेसेंटा। अब हमारे पास जो एग्जाम के लिए क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे ओव्यूल की बात कर रहे हैं। ओव्यूल के अंदर ओव्यूल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, किस किस कंपोनेंट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए बेटा, ओव्यूल इस टाइप की स्ट्रक्चर आपके सामने डायग्राम दिख पा रहा है। इनके कंपोनेंट्स के नाम याद रखने हैं। सबसे पहले डायग्राम याद होंगे तो सबकी एक एक लाइन लिखेंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन आता है। सबसे पहले देखिए बेटा, मैं वर्ड बोल रहा हूँ फ्यूनिकल, हाइलम, उसके बाद में चलाजलैंड, उसके बाद में न्यूसिलस, इंट्यूब्यूमेंट, सेंट्रल सेल जिसको पोलर न्यूक्लियाई भी बोलते हैं, उसके बाद में एम्ब्रियोसेट, एग सेल है, सिनर्जिड सेल है और माइक्रोपाइलर एंड है। तो देखिए बेटा, यहां से शुरुआत करते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है ओव्यूल की। 2020 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2017 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, क्योंकि 2017 में ऑप्शन में आया था माइक्रोस्पोरेंजियम एंड मेगास्पोरेंजियम, दोनों में ऑप्शन में से कोई एक करना था। और उसी टाइप से 2019 में जो क्वेश्चन आया था वो 3 मार्क्स का था। इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था कि एनाट्रोपस, अभी हम बात करेंगे इसको एनाट्रोपस क्यों बोलते हैं, ऑर्थोट्रोपस, अलग अलग प्रकार होते हैं इसकी शेप के बेस पे। ये जो है ये कौन सा बेटा? एनाट्रोपस ओव्यूल है। एनाट्रोपस ओव्यूल जो है ये स्पेशल टाइप का ओव्यूल होगा जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं ऐसी स्ट्रक्चर होगी। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहला पॉइंट मैंने लिया है फ्यूनिकल। क्या होता है बेटा? फ्यूनिकल। देखिए बेटा, अभी आपने पढ़ा ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है। ओवरी के जिस पार्ट से ओव्यूल जुड़ा होता है उसका नाम प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के ऊपर एक स्टोक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। प्लेसेंटा से ओव्यूल तक एक स्टोक लाइक ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख पा रही है ये स्ट्रक्चर क्या है बेटा? फ्यूनिकल। क्या होगी बेटा? फ्यूनिकल। यानी कि फ्यूनिकल क्या करता है बेटा? ओव्यूल को ओवरी से अटैच करता है। इसके साथ साथ बेटा प्लेसेंटा से, खुद तो प्लेसेंटा से जुड़ा होता है पर उसके साथ साथ ये जो पार्ट है, ये वाला रीजन आपको दिख पा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल। उसके साथ साथ दूसरे नंबर पे आता है बेटा हाइलम। हाइलम जो पार्ट है जहां पर ये रीजन दिख रहा होगा, जहां ये वाला इंटीग्यूमेंट एंड फ्यूनिकल, इंटीग्यूमेंट और फ्यूनिकल बोथ आर जॉइंटेड, जहां पर फ्यूनिकल और इंटीग्यूमेंट, ये वाला जो पार्ट है ये इंटीग्यूमेंट का है, ये इसका फ्यूनिकल है, जहां दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, जॉइन अप है, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइलम। क्या बोलते हैं बेटा इसको? हाइलम। और उसके साथ साथ जैसे जैसे आगे की तरफ से ये वाला रीजन जो थोड़ा सा बाहर की तरफ ग्रोथ दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं बेटा रफे। क्या बोलते हैं इसको? रफे के फॉर्म में बोलते हैं। फ्यूनिकल हो गया, हाइलम हो गया। अब देखिए बेटा, तीसरे नंबर पर हम ले लेते हैं इंटीग्यूमेंट। इंटीग्यूमेंट में क्या रहेगा बेटा? इंटीग्यूमेंट में रहेगा कि जो ओव्यूल की कवरिंग होती है, ओव्यूल के ऊपर जो कवरिंग प्रेजेंट होती है, इस ओव्यूल की कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? इंटीग्यूमेंट। ओव्यूल की कवरिंग को हम क्या बोलेंगे बेटा? इंटीग्यूमेंट। इंटीग्यूमेंट बोलते हैं। और इंटीग्यूमेंट के कारण से जो इंटीग्यूमेंट है उसको अलग अलग टाइप में डिवाइड करेंगे इंटीग्यूमेंट को। देखिए बेटा, इंटीग्यूमेंट में इंटीग्यूमेंट के नंबर 2 भी हो सकते हैं, इंटीग्यूमेंट के नंबर 1 भी हो सकता है और इंटीग्यूमेंट एब्सेंट भी हो सकता है। तो देखिए, हम इंटीग्यूमेंट की बात करें, इंटीग्यूमेंट में क्या रहेगा? इंटीग्यूमेंट यदि किसी ओव्यूल में 2 है तो क्या हो गया बेटा? बाइटैगमिक। क्या हो गया बेटा? बाइटैगमिक ओव्यूल बोलेंगे। यदि नंबर ऑफ इंटीग्यूमेंट कितने होंगे? ये इंटीग्यूमेंट है और इसके नंबर कितने होंगे? 2 होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बाइटैगमिक। उसके बाद में यदि किसी ओव्यूल में नंबर ऑफ इंटीग्यूमेंट सिंगल है, यदि एक ही है पूरा, उस कंडीशन में हम उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिटैगमिक फॉर्म में आता है। देखिए बेटा, हम बात कर रहे हैं इंटीग्यूमेंट की।
इंटीग्यूमेंट होता क्या है, ओव्यूल के ऊपर जो कवरिंग है उसको बोल रहे हैं, और इंटीग्यूमेंट के बेस पर ओव्यूल को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अब आपके सामने जो इंटीग्यूमेंट दिख रहा है इसमें 2 इंटीग्यूमेंट हैं, 2 लाइनें आपको दिख पा रही होंगी। हमने इस डायग्राम में 2 इंटीग्यूमेंट बनाए हैं, इसको हम बोलते हैं मतलब बाइटैगमिक। क्या नाम है इसका बेटा? बाइटैगमिक। ओव्यूल कौन सा हो गया बेटा? बाइटैगमिक ओव्यूल है यदि नंबर ऑफ इंटीग्यूमेंट 2 हो तो। ऐसा भी तो हो सकता है कि इंटीग्यूमेंट के नंबर कितने हो बेटा? 1 हो तो क्या हो जाएगा? यूनिटैगमिक। क्या रहेगा बेटा? यूनिटैगमिक। और यदि नंबर ऑफ इंटीग्यूमेंट मींस इंटीग्यूमेंट एब्सेंट हो, ऐसी कंडीशन में क्या बोलते हैं बेटा? एटैगमिक। उसको हम क्या बोलेंगे? एटैगमिक। तो ये हमारे पास तीसरा चौथा पॉइंट था। प्लेसेंटा, फ्यूनिकल, फाइलम, रेफे, इस वाला जो रीजन होता है थोड़ी सी आउटग्रोथ होती है उसको हम बोलते हैं रेफे। उसके बाद में कवरिंग जो होती है उसको हम बोलते हैं इंटीग्यूमेंट। इंटीग्यूमेंट के नंबर 2 होते हैं तो उस ओव्यूल को बोलते हैं बाइटैगमिक, और नंबर 1 होता है तो उसको बोलते हैं यूनिटैगमिक। उसके साथ साथ किसी ओव्यूल में ये एब्सेंट भी हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में उस ओव्यूल का नाम रहेगा एटैगमिक। क्या नाम रहेगा बेटा? एटैगमिक। उसके बाद में देखिए बेटा, अब ये कवरिंग आ गई। अब 2 रीजन है। एक रीजन ऐसा होगा जहां पर इंटीग्यूमेंट क्या होगा बेटा? एब्सेंट होगा, यानी पूरे पर तो इंटीग्यूमेंट था पर यहाँ पर क्या हो गया बेटा? एब्सेंट हो गया, और उसी को हम क्या बोलते हैं, यानी इस ओव्यूल का माउथ मान सकते हैं आप, इसका माउथ पार्ट होगा या जहां पर स्पेस होगा उसको बोलते हैं बेटा माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं इसको? माइक्रोपाइल। जहां से एग सेल होती है जिस साइड में नॉर्मली, अलग अलग कंडीशन से हो सकती है, नॉर्मली पोलन ट्यूब एंटर करती है, और जहां पर इंटीग्यूमेंट एब्सेंट होता है उस एंड को हम क्या बोलते हैं बेटा? माइक्रोपाइल एंड। अब देखिए बेटा, माइक्रोपाइल एंड हो गया, ये टॉपिक हमारा हो गया, ये वाला हो गया। उसके साथ साथ इंटीग्यूमेंट के बारे में हो गया। माइक्रोपाइल माउथ कह सकते हैं एक तरह से, कि जहां पर इंटीग्यूमेंट एब्सेंट रहेगा, जो एक स्पेस प्रेजेंट होगा 2 इंटीग्यूमेंट के बीच में, उसी को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। अब देखिए बेटा, जस्ट अपोजिट ऑफ माइक्रोपाइल ये वाला रीजन, ये माइक्रोपाइल है, इसके जस्ट अपोजिट वाला रीजन कौन सा हो गया? ये वाला रीजन। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? चलाजा। क्या बोलते हैं इसको? चलाजा या चलाजल एंड। यदि माइक्रोपाइलर एंड बोलोगे तो यहाँ आ जाएगा चलाजल एंड। इसका नाम माइक्रोपाइल है तो ये क्या आ गया बेटा? चलाजा। क्या है बेटा? ये चलाजा। अब देखें, फ्यूनिकल, फाइलम, रेफे, इंटीग्यूमेंट। इंटीग्यूमेंट के 3 टाइप बताए हमने, बाइटैगमिक, यूनिटैगमिक, एटैगमिक। उसके बाद में यहाँ पर देखें बेटा, माइक्रोपाइल, जहां पर इंटीग्यूमेंट एब्सेंट होंगे उस कंडीशन को हम बोलेंगे माइक्रोपाइल। जस्ट अपोजिट ऑफ माइक्रोपाइल रीजन कॉल्ड चलाजल, इसका नाम क्या हो गया बेटा? चलाजल एंड। अब आगे देखें बेटा, इसी के अंदर इस इंटीग्यूमेंट के नीचे इस टाइप से कवरिंग प्रेजेंट है, एक एरिया प्रेजेंट है, और उस एरिया के अंदर क्या है बेटा? यहाँ पर न्यूट्रिशन है, यानी पैरेन्काइमेटस सेल है। क्या होती है बेटा? स्पेशल टाइप की पैरेन्काइमेटस टिश्यू का इस टाइप से अरेंजमेंट होता है, और उसी का नाम है बेटा, ध्यान से सुनेंगे, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस नहीं है, क्योंकि दोनों में एक जैसे से वर्ड है। न्यूक्लियस। क्या नाम है बेटा? ये न्यूक्लियस। जो बीच में ये वाला रीजन दिख रहा है, बीच में जो एक गोला सा दिख रहा है, उसको छोड़ दें आप एक बार। ये बाहर का जो रीजन है इसका नाम क्या है बेटा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? एक तरह से पैरेन्काइमेटस सेल का ग्रुप होता है, और इसमें क्या होता है बेटा? न्यूट्रिशन होता है। जब ये एग सेल जो है सिनर्जिड सेल होती है, ये क्या करती है? फूड का एब्जॉर्प्शन करती है, न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन करती है। अब इसके अंदर और आगे चलते हैं, न्यूक्लियस के बाद में देखें बेटा, इसके अंदर क्या आएगा? इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसका नाम है एम्ब्रियोसेक। क्या नाम है बेटा इसका? एम्ब्रियोसेक। ये स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी, बीच में एक गोला सा दिख रहा है, ये गोला इस प्रकार से है, इसका नाम क्या है बेटा? एम्ब्रियोसेक। उस एम्ब्रियोसेक में क्या होती है बेटा? इस टाइप से सेल्स होती हैं, और वो सेल कैसी होती है बेटा? हैप्लॉइड होती है। कैसी होती है बेटा? हैप्लॉइड होती है। क्यों होती है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। इस टाइप से
ये जो रीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में कुल मिला के 7 सेल होती है, एड न्यूक्लियस होता है। ये नीट के एग्जाम में काफी टाइम आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए बेटा, एम्ब्रियो सैक में टोटल नंबर ऑफ सेल कितनी होंगी, 7। और 7 में से जो सेल्स मोस्टली चलाजल एंड की ओर होती है उनका नाम होता है एंटीपोडल सेल। क्या नाम है बेटा इनका, एंटीपोडल सेल। कौन से रीजन में प्रेजेंट होगी, चलाजल एंड की तरफ प्रेजेंट होने वाली ये 3 सेल्स जो होती हैं इनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। अभी तक इनके फंक्शन के बारे में कोई खास डिस्कवरी नहीं हुई है। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि ये धीरे धीरे अपने आप क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है जब ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है। यहाँ देखिए बेटा, एक बड़ी सेल जो दिख पा रही है आपको, इसी के अंदर, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, एग सेल। क्या होती है बेटा, एग सेल। यानी कि यही सेल होती है जो क्या करेगी बेटा, यही सेल होती है जो फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होगी। और उसके बाद में ये जो 2 सेल हैं इनका नाम है सिनर्जिड सेल। इनका नाम क्या है बेटा, सिनर्जिड सेल। और सेंटर में जो सेल पाई जाती है उसका नाम क्या है बेटा, जिसके अंदर न्यूक्लियस कितने होंगे, 2 होंगे। और इस कंडीशन में उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्लियस। ये स्ट्रक्चर होगी ओव्यूल की। उसके बाद में हम देखते हैं बेटा टाइप ऑफ ओव्यूल। हाँ बेटा, अभी तक आपने जो स्ट्रक्चर देखी थी ओव्यूल की स्ट्रक्चर की स्टडी कर लिया आपने। ओव्यूल वाले में लास्ट टॉपिक था एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक का एक दोबारा से फिर टॉपिक आएगा फीमेल गैमेटोफाइट्स के डेवलपमेंट में। उससे पहले हमने देखा बेटा एम्ब्रियो सैक इंटरनल पार्ट होता है और उसमें 3 सेल्स जो होती है वो चलाचल एंड में प्रेजेंट होती है, जिसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल। 3 cells का ग्रुप present on micropylar end, it is called egg apparatus, and 1 large cell present in center of the embryo sac, it is called central cell and or polar nuclei। अब देखिए बेटा, इन टॉपिक्स के बाद में अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है ओव्यूल की स्ट्रक्चर, सॉरी एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर को हम वापस से रिपीट करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा एम्ब्रियो सैक का, जिसमें ओनली एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर आएगी। अब बेटा इसी टॉपिक को हम आगे लेते हैं बेटा, टाइप ऑफ ओव्यूल्स। जो ओव्यूल्स आपने देखा था, जो ओव्यूल के अलग अलग स्ट्रक्चर किस फॉर्म में बनाता है, वो पार्ट तो वही रहेंगे, फ्यूनिकल वगैरह वही रहेंगे, पर उनकी जो लोकेशन है, पोजीशन है, वो चेंज होती रहेगी। तो इसी के अंदर जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें केवल यही दिया हुआ है, सीबीएसई के जो सिलेबस में है और उसमें तो केवल यही दिया हुआ है। और जो आरबीसी है उसके अंदर इसके टाइप दिए हुए हैं 6 टाइप के। जिस टाइप से आपने माइक्रोस्पोर के अंदर पोलन टेट्राड्स के अलग अलग टाइप पढ़े थे, टेट्राहेड्रल है, आइसोबाइलेटरल है, ठीक है बेटा, डाइक्सेट है, उसके बाद टी शेप था, लीनियर शेप में था। इस टाइप के जो टाइप आपने डिस्कस किए थे, उसी टाइप से यहाँ पर ओव्यूल के जो कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट का मतलब फ्यूलिकल, चलाजल, माइक्रोपाइलर, उनकी जो लोकेशन है वो क्या होती रहती है बेटा, चेंज होती रहती है। तो इसी बेस पे मैच्योर जो ओव्यूल्स होते हैं उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। हमारे सिलेबस में इसके 6 टाइप दिए गए हैं। कितने टाइप है बेटा, इसके 6 टाइप्स को इंक्लूड किया गया है। और उनमें से सबसे पहला टाइप हमारे पास क्या बेटा, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। पहला टाइप क्या बेटा, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। दूसरा डिस्कस करेंगे बेटा एनाट्रोपस, जो अभी हमने डायग्राम बनाया था। एग्जाम में जो डायग्राम आएगा लगभग इसी का ही आएगा, एनाट्रोपस का। पहले भी एनाट्रोपस का ही आया था 2019 में। तो देखिए बेटा, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में क्या होगा। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल का पहले एग्जांपल देखते हैं किसमें होता है। मोस्टली जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होता है। ये किसमें प्रेजेंट होता है बेटा, मोस्टली जो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल प्रेजेंट होता है। जबकि एंजियोस्पर्म में मोस्टली ज्यादातर जो एंजियोस्पर्मिक स्पीसीज होती है प्लांट की, 82% फैमिलीज में एनाट्रोपस ओव्यूल प्रेजेंट होता है। देखिए बेटा, क्या खास बात होगी ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में। डायग्राम आपके सामने 2 रखे डायग्राम दिख रहे होंगे आप। दोनों में सिर्फ डिफरेंस है थोड़ा सा, जिस प्रकार से हमारी बॉडी को हम किस तरह से रोटेट करेंगे तो हमारा हेड और ये जो बैकबोन है उसके साथ साथ हमारे जो फुट्स हैं, इनके अंदर जो पोजीशन है, कोई कभी किसी के पास हो जाएंगे, हम इस टाइप से नीचे की तरफ बैंड हो जाएं
तो हमारा जो माउथ है वो क्या होगा बेटा, फुट के पास चला जाएगा। उसी टाइप से, उसी से मिलती जुलती पोजीशन इसमें होती है। अब देखिए बेटा क्या होता है ऑर्थोट्रोपस में। देखिए आपने अभी पढ़ा है, एक होता है फ्यूनिकल पार्ट, एक होता है चलाजल पार्ट और एक होता है माइक्रोपाइल। तीन कंपोनेंट होते हैं, एक माइक्रोपाइल होता है, एक चलाजा होता है और एक क्या होता है बेटा, फ्यूनिकल। तीन मोस्ट होता है, इसके अलावा इंटीग्यूमेंट भी होंगे, एम्ब्रियो सैक भी होंगे, सारे कंपोनेंट्स होते हैं। पर उसके साथ साथ न्यूक्लियस कंपोनेंट है, ये सारे कंपोनेंट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। बट हम बात करते हैं ऑर्थोट्रोपस की, बात करते हैं ऑर्थोट्रोपस की। ऑर्थोट्रोपस में क्या होगा बेटा, द पोजीशन ऑफ फ्यूनिकल, चलाजल एंड माइक्रोपाइलर। दोबारा सुने, फ्यूनिकल, चलाजल, माइक्रोपाइलर, तीनों के तीनों क्या होंगे बेटा, एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। इसमें होंगे बेटा एक स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट होंगे, सीधे के सीधे एक लाइन में प्रेजेंट होते हैं। इस कंडीशन में इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। क्या रहेगा बेटा, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। तीनों के तीनों एक लाइन में होंगे, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। दूसरी खास बात देखें बेटा, इसमें क्या हो रहा है, इस टाइप की पोजीशन में क्या होगा, चलाजल एंड फ्यूनिकल तो क्या होंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे, डायरेक्ट एक दूसरे से अटैच में होंगे। बट जो फ्यूनिकल होता है वो क्या होगा बेटा, फारेस्ट हो जाएगा, सबसे दूर वाले रीजन के अंदर प्रेजेंट होगा, यानी कि ये सीधा एक सीधी स्ट्रेट फॉर्म में दिखेगा। इसका माइक्रोपाइलर जो माउथ पार्ट है वो इसको ऊपर की तरफ दिख रहा है, बीच में न्यूक्लियस रीजन आ जाएगा, इंटीग्यूमेंट रीजन आ जाएगा, फिर क्या आएगा बेटा, चलाजल एंड आएगा, फिर क्या आएगा, चलाजल, और चलाजल के नीचे जस्ट अटैच में क्या होगा, फ्यूनिकल। इस लोकेशन में, इस पोजीशन में होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। शायद समझ में आ गया होगा। जैसे आप सीधे खड़े हो, आपका हेड ऊपर की तरफ है, ठीक है, आपकी बैक थोड़ा मिडिल में है और फुट नीचे है, तीनों एक स्ट्रेट में है, हम सीधे खड़े हैं। जब हम नीचे की तरफ ऐसे बाइंड हो जाएंगे तो हमारे बैक सबसे ऊपर चली जाएगी, हमारा माउथ और हमारे फुट दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे, पास पास में आ जाएंगे। वो ट्रोपस कौन सी बन जाएगी, एनाट्रोपस। तो बेटा आप ऑर्थोट्रोपस का एग्जांपल देखें आप, मोस्ट ऑफ जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स जो होते हैं उनमें लगभग इस टाइप से प्रेजेंट होता है, तीनों के तीनों सीधी लाइन में है, माइक्रोपाइलर एंड ओपन, ऊपर की तरफ ओपन होता है। इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट होंगे नहीं होंगे वो सारी चीजें अलग है। अब देखिए बेटा सेकंड जो हमारा टाइप है वो क्या हो गया बेटा, एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल के अंदर 82% ऑफ फैमिलीज होती है किसकी, एंजियोस्पर्मिक की जो फैमिली होती है, 82% फैमिलीज में क्या होता है, इस टाइप का ओव्यूल प्रेजेंट होता है। देखिए बेटा डायग्राम में दिख रहा होगा आपका, ये इसका फ्यूनिकल पार्ट है, ये इसका चलाजल है और ये इसका माइक्रोपाइलर है। देखें दोनों में क्या डिफरेंस आ गया, ये स्ट्रेट था, अब ये 180 डिग्री पर, कितना बेटा, 180 डिग्री पर जब रोटेट होगा, रोटेट होगा, पहले सीधा था फिर ये घूम के यहाँ आ जाए तो क्या होगा, 180 डिग्री पर रोटेट होने पर जो इसका माइक्रोपाइलर है वो 180 डिग्री पर घूमकर नीचे की तरफ किसके पास, फ्यूनिकल के पास में आ जाता है, फ्यूनिकल के जस्ट पास में आ जाता है। और ऐसा होने पर चलाजल कहां चला जाता है बेटा, ऊपर की तरफ चला जाता है। ऐसे टाइप के ओव्यूल को हम बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। समझ में आ गया होगा बेटा। यहां देखें फ्यूनिकल, चलाजल और माइक्रोपाइलर तीनों तीनों इस टाइप से, ये जैसे हमारी बॉडी इस टाइप से सीधे खड़े हैं। अब दूसरे में क्या हो गया, ऐसे रोटेट हो गए, रोटेट होने से ये माइक्रोपाइलर जो होता है वो कहां हो गया बेटा, 180 पर घूम के कहा गया, फ्यूनिकल के पास में आ गया, यहां पर आ गया। जब ये फ्यूनिकल के पास में आया तो क्या हो चला गया, चलाजल इसके जस्ट अपोजिट चला गया। अब देखें बेटा क्या अब ये तीनों स्ट्रेट लाइन में है, नहीं है, क्योंकि अब तो माइक्रोपाइलर में चलाजल वो तो क्या हो गए, इसके स्ट्रेट लाइन में है। बट जो फ्यूनिकल जो होता है वो क्या हो गया बेटा, इसके 180 डिग्री के एंगल पे है, यानी कि उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो इस टाइप से हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन गई है वो क्या बन गई बेटा, एनाट्रोपस ओव्यूल की फॉर्म में स्ट्रक्चर बन गई है। इस एनाट्रोपस ओव्यूल के अंदर इस टाइप से क्या रहेगा बेटा, 180 डिग्री पे है। तो ये जो ज्यादातर स्पीसीज में है वो क्या रहेगा, इसी टाइप की स्पीसीज है वो आएगी, जिसमें मोस्टली स्पीसीज में जो प्लांट होते हैं, खासकर एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, उनमें इस प्रकार का टाइप का ओव्यूल है वो प्रेजेंट होता है। क्योंकि टोटल मिला के अपने पास 2 ओव्यूल हो गए। तो उसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बेटा आगे के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो।
क्योंकि इस टाइप से हमारा